जय हिंद दोस्तों। दिसंबर 2019 को WHO को फर्स्ट रिपोर्ट मिली हुबई प्रोविंस के वुहान सिटी से और एक महीने बाद 30 जनवरी 2020 को WHO ने कोविड-19 आउटब्रेक को एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। 11 मार्च 2020 को चाइनीज वायरस को एक ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया। 2009 में H1N1 इन्फ्लुएंजा एक ग्लोबल पेंडेमिक था और अब करीब 10 साल बाद कोरोना वायरस पेंडेमिक बन गया है। अगर आज के ग्लोबल सिचुएशन को हम देखें तो 121 मिलियन के आसपास कंफर्म्ड केसेस हैं और अब तक 2.68 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस से, जिसमें 1,59,000 से भी ज्यादा लोगों की डेथ सिर्फ इंडिया में हुई है और कंफर्म्ड केसेस यहां पे 11.4 मिलियन से भी ज्यादा हैं। अगर हम बात करें वैक्सीन की तो ग्लोबली फाइजर, स्पुतनिक, कोविशील्ड और इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन कोवैक्सीन डेवलप की गई है और अब तक 363 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को यह वैक्सीन दिया जा चुका है और इंडिया में यह फिगर 30 मिलियन के आसपास है। दोस्तों, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, इन सब चीजों को यूज करके हमने कोरोना को कंट्रोल में किया था। ये कंट्रोल में तो हो गया था, लेकिन ये सिर्फ थोड़ा सा कम हुआ था, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनका ऐसा कहना है कि कोरोना वायरस अगले 10 से 12 सालों तक कहीं नहीं जाने वाला है। जैसे ही हमने प्रिकॉशंस को इग्नोर किया, केसेस फिर से बढ़ने लगे और ये कोरोना वायरस का सेकेंड वेव बन गया। अगर इंडिया की सिचुएशन दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में हम देखें तो थोड़ी अभी ये बेहतर है, लेकिन ये कब तक बेहतर रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मास्क और डिस्टेंसिंग को अगर सीरियसली नहीं लिया गया तो सेकेंड वेव में इंडिया की सिचुएशन जल्द ही बहुत खराब हो जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, यह देखने से पहले एक बार वायरस की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। वायरस और वायरल इन्फेक्शन, इनके साथ ह्यूमंस की लॉन्ग हिस्ट्री रही है। इसकी एग्जिस्टेंस हजारों साल पहले से ही है। स्लोली जैसे ही ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस हुआ, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स के मीडियम वायरस स्प्रेड होने लगा। वायरस के स्प्रेड होने के चांस वहां सबसे ज्यादा होते हैं जहां पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा होती है और लोगों की ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। जब ह्यूमंस एग्रीकल्चर नहीं करते थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं थे, तब यहां लोग कम्युनिटी में नहीं रहते थे, एक दूसरे से दूर और आइसोलेटेड होकर के रहते थे। 12,000 ईयर्स पहले जब नियोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ था, तब ह्यूमंस एग्रीकल्चर पर धीरे धीरे डिपेंड होने लगे और इस वजह से उनको एक कम्युनिटी में रहना पड़ा और सब लोग ग्रुप बना करके रहने लगे और वायरस को स्प्रेड होने के लिए ये एक एप्रोप्रिएट सिचुएशन मिल गया। और फिर जैसे जैसे इंसानों का आइसोलेशन पीरियड खत्म होता गया, कम्युनिटीज और बड़ी होती गई, पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा होती गई, वायरस और ज्यादा फैलता गया और तब से लेकर के अब तक कॉन्स्टेंटली ये हमारे बीच एग्जिस्ट कर रहा है। और जब होमोसेपियंस, कैटल, रोडेंट्स, छोटे छोटे एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के कांटेक्ट में आने लगे तो एनिमल्स में होने वाली वायरस भी स्प्रेड होने लगी ह्यूमंस में। इन्फ्लुएंजा एक ऐसा ही वायरस है जो एनिमल्स के कांटेक्ट में आने से ह्यूमंस में स्प्रेड हुई है। प्री हिस्टोरिक पीरियड में अगर हम देखें तो वहां पे लोगों को उतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण या तो लोगों की डेथ हो जाती थी या उनकी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेती थी। अगर हम 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी और फर्स्ट पैंडेमिक की बात करें तो वो कोविड-19 नहीं है। इससे पहले 2009 में H1N1 इन्फ्लुएंजा 21st सेंचुरी की सबसे फर्स्ट पैंडेमिक थी और ये बहुत ही डेडली थी। और इससे भी पहले इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक 1918 में ऑलरेडी एक बार हो चुकी थी। इसे हम स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जानते हैं और ये लगभग 2 साल तक रही थी उस टाइम पे। कोरोना का तो ये सिर्फ सेकेंड वेव है अभी, लेकिन इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक के 3 वेव्स पूरी दुनिया में अलग अलग टाइम पर हुआ था और उसी टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। 1918 की बात कर रहा हूं मैं, और इसीलिए वायरस को स्प्रेड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। 40 से 50 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी और इसे कोरोना से अगर हम कंपेयर करें तो कोरोना में अभी तक
2 से 3 मिलियन लोगों की डेथ हुई है ग्लोबली। कोरोना पैंडेमिक की तरह ही इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखने की बात कही जाती थी और इसीलिए इसका सेकेंड वेव खत्म भी हुआ था। लेकिन जैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग कम हुआ, इसका थर्ड वेव स्टार्ट हो गया और फिर 1920 में इसका एक फोर्थ वेव भी आया था, लेकिन ये उतना डेडली नहीं था। सबसे ज्यादा डेथ सेकेंड और थर्ड वेव में हुई थी। एटलीस्ट 12.5 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी सिर्फ इंडिया में, और इसे अगर हम कोरोना के डेथ फिगर से कंपेयर करें ग्लोबली तो ये 4 to 5 टाइम्स ज्यादा है। और यही स्पेनिश फ्लू वापस 2009 में भी आया था। इससे एक चीज तो क्लियर है दोस्तों कि पैंडेमिक वायरस कभी भी वापस आ सकती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? दोस्तों, वायरस से हमारी लड़ाई प्री हिस्टोरिक पीरियड से ही चली आ रही है और हम टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस हो चुके हैं। हाईटेक मिसाइल्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, सबमरीन्स, हाईटेक चॉपर्स, बॉम्ब्स, ये सब बना लिया है हमने। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करें तो इससे पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ये सब एक दूसरे को मारने के लिए बनाया गया है। मारने की वजह अगर हम बचाने की सोचते तो आज हमारे पास कोई ना कोई प्रैक्टिकल और असरदार तरीका जरूर होता कोरोना से बचने के लिए। 1918 और 2009 के H1N1 पैंडेमिक ने हमें यह वार्निंग दे दिया था, लेकिन फिर भी हम लोग मिसाइल्स और गन्स बनाने में रह गए। ना दिखने वाले छोटे से डेंजरस वायरस के बारे में अब हमें सीरियस होकर के सोचना होगा और इस पैंडेमिक के साथ साथ आगे आने वाले इससे भी खतरनाक पैंडेमिक से सबको बचाने के लिए तैयारी करनी होगी। हमें सिर्फ अपने पड़ोसी मुल्क के दुश्मनों से या आतंकवादियों से ही डिफेंस की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे वायरस से भी डिफेंस की जरूरत है और अपनी डिफेंस बजट में इसके लिए भी हमें पैसे लगाने चाहिए और इस फील्ड में और ज्यादा अच्छे तरीके से रिसर्च एंड एनालिसिस करने की जरूरत है हमें। जैसे इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक में सोशल डिस्टेंसिंग इंपॉर्टेंट था, वैसे ही कोरोना पैंडेमिक में भी फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग ही एक बेस्ट मेडिसिन है। आपका क्या कहना है इस बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।